विक्रांत मैसी इन दिनों अपनी मच अवेटेड फिल्म दी साबरमती रिपोर्ट को लेकर लगातार सुर्खियों में है। इसी बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने हिंदुओं को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया है जिसके चलते अब उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर खड़ी खोटी सुनाई जा रही है। इस वीडियो क्लिप में विक्रांत कहते हैं कि हमें समझना चाहिए कि हमारा देश अभी काफी यंग है। इसे 76 से लेकर 70 साल ही हुए हैं आजाद हुए हुए। पहले मुगल, फिर डच, फिर फ्रेंच और फिर अंग्रेज आए और सैकड़ों सालों तक दबाने के बाद हम आज़ाद हुए हैं। इसके बाद हमें सो कॉल्ड आज़ादी मिली। क्या वो सच में आज़ादी थी? अंग्रेज जो कॉलोनियल हैंगओवर छोड़कर गए हैं, हम उसी में लगे रहें। वही विक्रांत ने आगे ये भी कहा कि मेरा ये मानना है कि आज जो हिंदू हैं उन्हें अब जाकर एक जगह मिली है जहां वो अपनी ही पहचान की मांग कर रहे हैं अपने ही देश में। वहीं अब सोशल मीडिया पर विक्रांत मैसी का यह बयान जमकर चर्चा में बना हुआ है। उन्हें खूब ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। विक्रांत के इस बयान के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर उनको खूब ट्रोल किया जा रहा है। किसी एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है कि विक्रांत ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है और अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो उनका यह बयान चर्चा में आ जाएगा। वहीं किसी एक अन्य यूजर ने कहा है कि अब तक सब ठीक था तो अब अचानक क्या हो गया। वहीं आपको बता दें कि इस फिल्म को एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया है जो कि 15 नवंबर को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। वहीं हाल ही में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च था जहां फिल्म की पूरी टीम नजर आई। तो आइए देखते हैं कि इन लोगों ने फिल्म को लेकर क्या क्या कहा है। ऑब्वियसली एक हादसे के बारे में जिसने देश की इतिहास को बदला। आपका क्या इंटरप्रिटेशन है इस फिल्म से एकता खुद का? मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ एक हादसा ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बाद का बदलाव भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ये फिल्म को मैं एक सोशल कमेंट्री मानती हूँ। अभी भी आजकल भी वो छिड़कियाँ हैं, बट पहले तो पूरा एक थॉट प्रोसेस था कि अगर आप हिंदी अच्छी नहीं बोल पाते और उसे भाई यार ट्रे लाके आना तो आप क्यूट हो, और अगर आप अंग्रेजी अच्छी नहीं बोल पाते तो हम अनकूल हो। अरे प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, ऐसे नहीं ऐसे बोलते, इट्स इंग्लिश। तो इंग्लिश पे इतना जोर और खुद की लैंग्वेज पे कोई जोर नहीं। मेरी भाषा चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो, चाहे बंगाली हो, चाहे हिंदी हो, राष्ट्रभाषा हो, उस पे कोई जोर नहीं है कि आपने वो प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग किया, आप कितने क्यूट हो, ओ हाउ क्यूट। और अंग्रेजी में आप झूठ भी बोलो तो स्टाइल में बोलोगे तो लोग खरीद लेंगे। Eloquence sold as garbage in our country for many years. Eloquence. Truth can be spoken in broken Hindi, in broken English. It will still remain the truth. Well said, Ekta. Round of applause. What a line. अब मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना हाथ रेस करें। हमारे दोस्त आएंगे आपके पास फॉर क्वेश्चंस जो आप हमारे डिग्नेटरी से पूछ सकते हैं रिलेटिंग टू द ट्रेलर एंड द फिल्म एज वेल। प्लीज विक्रांत हियर, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? इतना ही काफी है मेरे लिए। मेरा सवाल आपसे, जब मैं द साबरमती रिपोर्ट की बात करता हूं तो ये सिर्फ एक पहलू दिखाती है और उसके बाद जो हुआ, जब आप 69 लोगों की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ 759 और जब मैं उसके बाद की जब मैं बात करता हूँ तो 790 लोग ऑफिशियल आंकड़े जो पोस्ट इसके बाद जो हुआ, जो गदर हुआ, लोग मरे, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो लेकिन लोग मरे। और आलम ये रहा था कि 250 औरतें और बच्चियां रेप हुआ उनका। क्या खास वजह थी इस फिल्म को आपको साइन करने की? क्योंकि ये एक पहलू है, सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं हम। What is the most important reason behind it? If you want to take, I will take this. Yeah, please go ahead. ये एक पहलू नहीं है, ये पहला पहलू है। Yes, this is how everything started. I exactly. So I am telling you the genesis of it, the पहला पहलू, without undermining the other पहलूs. Unfortunately, this पहलू, how it all started, has not been reported enough. That's why we have decided to tell you how it started without undermining what happened later. It doesn't mean if you tell one story, you undermine the other.
यू आर जस्ट टेलिंग पीपल हाउ इट स्टार्टेड. ये आंसर मैं आपको इंग्लिश में दिया, शायद समझ जाओगे आप. इट्स नॉट अबाउट ओनली वन साइड, इट इज अबाउट हाउ इट स्टार्टेड. वेरी डिफरेंट. Okay, Riddhi, you also remind me the moment I saw you on the screen. I'll come to you once again, Vikrant. जब जैसे ही मैंने आपको स्क्रीन पे देखा, मुझे बरखा की याद आई, बरखा दत्त की. और बहुत विजिबल है ये बात जब मैं बोलता हूँ कि हिंदी भाषी पत्रकार और अंग्रेजी में सो कूल, मैम आई सॉ यू, द वे दे, जैसे आपने कहा और जैसे आपने ट्रेलर में बताया गया है, क्या बरखा दत्त के रेफरेंसेस लिए हैं? क्या बरखा को आप पोर्ट्रे कर रही है? क्योंकि शी वाज द ओनली वन हु वाज देयर ऑन द ग्राउंड, एंड अपार्ट फ्रॉम हर देयर अदर English speaking journalists were there on the ground. I think आप अगर कह रहे हैं कि वो थी ऑन ग्राउंड, तो वो थी ऑन ग्राउंड, और हमारी स्टोरी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है. इट्स अ ट्रू स्टोरी, इट्स अ ट्रू टेलिंग ऑफ व्हाट हैपेंड एंड हाउ इट हैपेंड. और चाहे वो एक जर्नलिस्ट हो या 4 जर्नलिस्ट हो, लेकिन ये कहानी उन्हीं का पक्ष आपको दिखा रही है. ये वाला पक्ष भी दिखा रही है और इंग्लिश स्पीकिंग जर्नलिस्ट का भी पक्ष दिखा रही है. तो अगर आप बोल रहे हैं, आप नाम ले रहे हैं, तो शायद आप सही नाम ले रहा हूँ. या क्योंकि आप ट्रू स्टोरी कोई फॉलो करके नाम ले रहे हैं ना. हम भी ट्रू स्टोरी सुना रहे हैं. बट ये बहुत जरूरी है समझना कि एक इंसान के पीछे भागना नहीं है, उनका एक नाम लेके उनके पीछे नहीं जाना. ये एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है मेरा कैरेक्टर, ये मैं कहना चाहूंगी. विक्रांत, क्या आपको कुछ धमकियां वगैरह भी आई हैं? कोई रिद्धि को रोक लो प्लीज, कुछ भी. विक्रांत, क्या आपको भी कोई धमकियां वगैरह आई हैं? सर, आप, ये तीसरा सवाल है आपका. वील लेट अदर्स आल्सो आस्क, सो आई होप दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन. क्या मुझे धमकियां आई हैं? आप मेरा इंस्टाग्राम और मेरा फोन क्या हैक तो नहीं करके रखा आपने? जी हाँ, मतलब ये मुझे किसी ने पूछा नहीं और मैंने अब तक कहा नहीं क्योंकि किसी ने पूछा नहीं. जी हाँ, आई हैं और आ रही हैं. बट एज आई सेड कि हम कलाकार हैं, हम कहानियां बोलते हैं, और लोग क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है. यहाँ ये फिल्म, एक चीज मैं बहुत क्लियरली, आई टेक इट फ्रॉम एकता एंड सॉर्ट ऑफ पुट इट आउट वेरी क्लियरली अगेन, दिस फिल्म इज प्योरली बेस्ड ऑन फैक्ट्स. अनफॉर्चुनेटली अब तक फिल्म आपने देखी नहीं है, सो ये आपको प्री कंसीव नोशन नहीं बनाना चाहिए कि ये किसी एक पहलू की बात करती है. पूरे 3 मिनट के प्रोमो में हमने चौथा पिलर जो है हमारी डेमोक्रेसी का, मीडिया, हमने उसके योगदान, उसका क्या पक्ष था, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, 27 फरवरी 2002 को जो हुआ उसके ऊपर, वो भी है. But coming back to your question, without sort of drawing attention to it, it is something that I am dealing with, and we as a team collectively are dealing with, and I think we will deal with it the way it is ought to be. Next question, please. एकता, मैं खड़ी होके आपका स्वागत करना चाहूंगी क्योंकि आपने इतना अच्छा सब्जेक्ट उठाया और उठाने की हिम्मत रखी. लेकिन मेरा सवाल इनसे ही जुड़ा हुआ एक है. आप लोग इसमें बार बार कह रहे हैं कि इसमें एक ही पहलू नहीं, दोनों पहलू देखा गया है. लेकिन सच तो ये है कि ये एक ऐसा हादसा तो मैं नहीं कहूँगी, हादसा नहीं था, और जो भी था, लेकिन इसने पूरे देश को 2 धड़े में बांट दिया था. और 2 धड़े कभी भी एक नहीं हो सकते. इसमें पुलिस ऑफिसर्स, सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं, पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, इवन पार्टीज, जो उस वक्त की पार्टीज थी, वो सारे इसमें, इस घेरे में आ गई थी. और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें पूछी जा रही थी और कहा जा रहा था, और देश की छवि खराब ना हो, ये ना हो, वो ना हो. उसके बीच में ये जो फिल्म आप लोग बोल रहे हैं कि हमने दोनों पहलुओं को दिखाया गया है, तो वो किस तरह से, जैसे इसमें आपने एक बहुत अच्छा वर्ड किया है, विस्थापित. इस कांड के बाद बहुत सारे लोग गुजरात से विस्थापित हो गए और वो एक धड़ा ही था. तो आपका दोनों तरफ का पहलू कितना बैलेंस था. और दूसरी बात कि इसको सेंसर करते हुए आप लोगों को कुछ डर था कि कुछ चीजें कट जाएंगी? मुझे बिल्कुल डर नहीं था, बिकॉज मैंने ना कभी भी लाइफ में डर के काम नहीं किया है. बिकॉज अगर डरना होता तो एक बात तो मैं आपको बता दूं, ये तो एक सिंपल बात है कि मैंने फैक्ट्स को लिया है. ओके
जब आप फैक्ट और सच के साथ हो तो वो कितना भी कड़वा हो, कितने भी लोगों को प्रॉब्लम हो, कितना भी लोगों को इशू हो, वो सच नहीं रहेगा, वो झूठ नहीं बन सकता। तो अगर बताना सच है तो सच बताना है, दोनों पहलुओं के साथ। कभी कभी अगर मैंने एक पार्ट, एक चैप्टर लिया तो उस चैप्टर के सारे पहलू होंगे इसमें, पूरी स्टोरी के सारे पहलू नहीं हो सकते, बिकॉज फिर मुझे 20 घंटे की पिक्चर बनानी पड़ेगी। बट सच के साथ और फैक्ट्स के साथ और रिसर्च के साथ जब आप एक कहानी बनाते हो, कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को बुरी लगेगी, बट ये सच है और मैं इसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। अनफॉर्चुनेटली मीडिया अगर चाहती उस वक्त ये सच बाहर आ जाता, अब हम ला रहे हैं। And I also want to just add something to her. और ये सभी के लिए है जो कहीं ना कहीं सिमिलर लाइंस पे सोच रहे हैं। जैसे सर ने भी कहा, साबरमती हादसे के बाद, साबरमती कांड के बाद जो हुआ, सॉरी, जस्ट बीन अ लिटिल अंडर द वेदर, उसके ऊपर हजारों डॉक्यूमेंट्रियां, फिल्में, रिपोर्टाज आपको ऑनलाइन मिलेंगी, जो मैंने कहा पहले भी। लेकिन साबरमती एक्सप्रेस जली या जलाई गई, क्या हुआ, वॉज इट ए कंस्पिरेसी, वॉज इट प्री प्लान्ड, मैं आपको लिख के देता हूं, फोन सबके पास है, आप जाके देखिए, उसके ऊपर आपको कितनी चीजें ऑनलाइन मिलती है। फिल्म जो है, जैसे इन्होंने कहा, हमने स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट पे बात की है। अगर आपको उसके बाद क्या हुआ, 22 साल में हजारों रिपोर्टें बनी है, हजारों डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में अवेलेबल हैं। हम चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं ये सवाल अपने आप से पूछें कि उस चीज के बारे में किसी ने क्यों बात नहीं की, किसी ने इसके ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनाई, किसी ने स्पेसिफिकली उन 59 लोगों के बारे में बात क्यों नहीं की। ये फिल्म का एक डायलॉग है और ये सवाल मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं। WTC के बारे में सब जानते हैं, दूसरे विश्व युद्ध में हॉलोकॉस्ट हुआ, उसके बारे में आंकड़े भी आप सबको पता होंगे कि कहां क्या हुआ था, कैसा हुआ था। इन 59 लोगों में से किसको 2 लोगों के नाम भी पता है? किसी को भी पता है 59 लोगों में से 2 लोगों के नाम नहीं पता है। इसीलिए साबरमती के जलने के बाद जो हुआ, आपके पास बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आप जानना चाहते हैं वो देखिए। साबरमती के साथ क्या हुआ उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी फिल्म देखिए। That's all I want to say. Next question, please. Hi, Samina here from Zoom channel. My question is to Ekta ma'am. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।